आप लाखों करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं आपके पास, क्योंकि वो लाखों करोड़ आपके भाग्य में है, आ सकते हैं। राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है ना, यहाँ मुझे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप बहुत दुखी और बहुत परेशान फील कर रहे हैं। और जब भी आपको मतलब रिसेंटली ऐसा हुआ होगा कि मतलब जब भी आप लाइफ में आगे कुछ बढ़ने का सोचते हैं या कुछ अच्छा करते हैं या कुछ अच्छा है ना, एक मतलब कहते हैं ना, एक फर्स्ट स्टेप आप जब लेते हैं तब कभी ना कभी कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी या किसी ने कुछ कोई नेगेटिव कह देंगे या कुछ ऐसा ना, मतलब ये मुझे जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हो रही है कि कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाता है जिसकी वजह से आप टूट जाते हैं। और कोई अगर आप कोई नेगेटिव बोल देगा या फिर आपके काम नहीं, मतलब कहते हैं ना, आपने काम स्टार्ट किया ही है या कोई दूसरी परेशानी आके खड़ी हो जाएगी, किसी के कुछ किसी आपको आपका मजाक उड़ा देगा, कुछ भी ऐसा नेगेटिव बोल देगा जिससे आपको मतलब कहते हैं ना, आपका जो कॉन्फिडेंस, जो आप एक स्टेप आगे लेते हैं ना अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। और जिस वजह से आप निराश हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पे मुझे सैड वाली एनर्जीज और वो डीप डाउन में एक कहते हैं ना, एक इंसान जब लो फील करता है तो वो वाली एनर्जीज मुझे जिस भी व्यूअर्स की कैच हुई है ना, तो यहाँ आप ही पर रीडिंग होने वाली कि आखिर आपकी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, क्यों आप उदास अभी फील कर रहे हैं, क्यों बार बार आप कुछ आगे अच्छा करने का सोचते हैं तो वो चीज़ें उतनी अच्छी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आती और फिर आप हार जाते हैं, राइट। फिर आप हार जाते, थक जाते नहीं है, फिर आप हार जाते क्योंकि कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव हो जाता है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। इन दी सेंस कि अगर आप कुछ अच्छा सोचते भी है तो वो नहीं हो पाता है। क्या कुछ है ना, मतलब क्या गाइडेंस है, क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए, क्या एडवाइस है आपके लिए, एंड ये चीज़ों से आपको कैसे बाहर निकलना होगा, है ना। ये जो आपकी करंट की सिचुएशन अभी जो नेगेटिव आपको है ना है, उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हो और क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए, राइट। परमात्मा क्या कुछ आपको कहना चाह रही है, यूनिवर्स क्या कुछ आपको बताना चाह रही है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है, प्लीज़ गाइड कीजिए। राइट, 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम डेक पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके जो क्वेश्चंस थे ना, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी कैच हुई थी, आज एकदम परफेक्ट आंसर्स, पता है कहते हैं ना, एकदम परफेक्ट कार्ड्स आए हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट। न्यूमरोलॉजी नंबर यानी मूलांक और भाग्यांक की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे नंबर 1 है, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 3 की एनर्जीज है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। यहाँ ये क्लियरली बताया जा रहा है ना कि कहीं ना कहीं जब भी आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ने का सोचते हैं तो एकदम एक बैग आपको गिराया जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा कलह कलेश हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी हो जाएगी, मतलब कहते हैं ना, कुछ कोई आपस में बहसबाजी हो जाएगी, या तो आपके साथ हो जाएगी या घर में हो जाएगी, कलह कलेश हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, या बाहर में पड़ोस में कहीं ना कहीं, या आपके वर्क प्लेस में ऐसा कुछ हो जाएगा ना जो आपको सच में अंदर से कहते हैं ना, माइंड आपको डिस्टर्ब कर देता है और आप एक्शन लेने का सोचते हैं या एक एक्शन लेते हैं तो दूसरा कदम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। यहाँ ये मुझे एनर्जी तो स्ट्रांग आ रही, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली बेसिस पे होता है और ये सबसे पहला ना आपकी बुद्धि पर वार किया जाता है। अगर रियल में भी लड़ाई झगड़े ना हो ना, तो कुछ ऐसा नेगेटिव ही आपको कह दिया जाएगा ताकि आप की जो मतलब कहते हैं ना, जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो नेगेटिव हो जाए, आपके माइंड को पे सबसे पहला और सबसे खतरनाक वार किया जाता है ना, आपके आसपास के इन्वायरमेंट से। यहाँ पे मुझे एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ताकि आप अपने ना गोल से, डायरेक्शन से भटक जाए। और यहाँ पे ये पूरी क्लियर एनर्जीज यहाँ पे आई है। डेफिनेटली यहाँ पे ये भी मतलब कहा जा रहा है ना कि आप कोई भी अगर स्टेप लेते हैं ना, तो एक
नेगेटिविटी, दो नेगेटिविटी नहीं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। बट यहाँ पे आपके लिए अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ ना, तो मुझे यहाँ ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि आप जितनी एनर्जेटिकली, है ना, एक्शन लेने के लिए स्टार्ट करते हैं, बट आप मेच्योरिटी एक्शन लेने के लिए आपके माइंड प्रिपेयर नहीं रहता है, स्पिरिचुअली प्रिपेयर नहीं रहता। फॉर इंस्टेंस, मतलब जैसे आपके अंदर पूरा ऊर्जा आ गई है ना एकदम कि हाँ मुझे कर दिखाना है, बच्चों जैसे, ठीक है, एकदम जो यंग है ना, यंग वाली एनर्जीज है आपकी, एकदम मुझे करके दिखाना है। अब मुझे अब ये नेगेटिविटी नहीं करना है, ये मोटिवेशन के हिसाब से या जिस भी के हिसाब से ना आप रेडी हो जाते। बट जहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती है वहाँ, चाहे वो कहते हैं ना प्रॉब्लम्स जिस भी प्रकार की हैं जो मैंने कही, वो मुझे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है, जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, फिर आप बोलते हैं नहीं, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, फिर आप बैठ जाते हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको मोटिवेशन के साथ साथ ना डिसिप्लिन की भी ज़रूरत है, अगर अर्थात कि आपको मेच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। एक्शंस को मेच्योरिटी करिए, एनर्जेटिक एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली वो यंग वाली एनर्जीज के साथ आप जब एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट्स पाएंगे। बट उस एक्शंस में टिके रहना है, उस सक्सेस को हासिल करना है, तो मेच्योरिटी के साथ, यानी वो मतलब कहते हैं ना एक मेच्योरिटी के साथ, अर्थात कि एकदम अपने काम पर, अपने जो आपने सोच लिया है उस चीज़ पर आप डिटे रहेंगे। कोई आपको कहते हैं ना अडिग रहेंगे, कोई अभी आपको डिस्टर्ब या किसी कोई भी इन्वायरमेंट आपकी उस सोच को, आपके उस एक्शंस को, आपके उस माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो यही आपके लिए कहा जा रहा है कि मतलब बहुत अच्छी बात है वो एनर्जेटिक वाली एक्शन लेना, बट मेच्योरिटी आपको सिचुएशन को हैंडल करना होगा। या तो आपका कहते हैं ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना भी लोगों को पसंद नहीं आता, और वो बहुत सोचते हैं कि उनको, अब आपने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे तो उनको भी अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तो इसीलिए वो अपनी इंफीरियरिटी को छुपाने के लिए आपको कुछ नेगेटिव कह देते हैं, ठीक है। या तो ऐसा होता है या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। गाइडेंस जो आई है वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। आप या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है कि आपको छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा चुभ जाती है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि आप इमोशनल है और आपको इमोशंस को एक सही डायरेक्शन देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपको किसी ने कुछ नेगेटिव कह दिया तो उस चीज़ को खुद पे लेकर बैठ नहीं जाना है, ठीक है। वो क्योंकि आप एक्शन ले रहे हैं एंड यू आर डूइंग समथिंग, और किसी ने अगर कुछ नेगेटिव कह दिया तो आप उसको इतना ज़्यादा उस चीज़ पर इतना ओवर थिंकिंग मत करिए, और इमोशनली खुद को तोड़ना नहीं है, बल्कि उस एनर्जीज को, क्योंकि डेफिनेटली उस टाइम पे आपके पास एनर्जीज आ गई है और आप सच में बहुत ऊर्जावान हैं। कि जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है ना, आप सच में बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में उतनी ऊर्जा है, बहुत एनर्जेटिक है आप, यू आर ब्लेस्ड। बट वो जो किसी ने कुछ नेगेटिव कह दिया ना, तो आप अपनी सारी एनर्जीज उस नेगेटिव बात पर, उस नेगेटिव चीज़ पर, उस नेगेटिव बिहेवियर पर सारी एनर्जी, सारा ध्यान केंद्रित कर देते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि आप उस नेगेटिविटी को इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि आप अपने काम से, अपने वर्क से, अपने गोल से, सब चीज़ों से, है ना, दूर हो जाएंगे, अपने आप से भी दूर हो जाएंगे, और साथ ही साथ आप अपना और अपने आसपास वालों का भी नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि इमोशनली डिसीजन, मतलब वो इमोशंस है आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर एनर्जीज बहुत है। किसी ने कुछ आसपास नेगेटिव कह दिया तो उसी चीज़ को पकड़ कर, यानी नेगेटिवली उसको अपने आप पर लाकर अपना नुकसान नहीं करना है, बल्कि बल्कि उसी, क्योंकि एनर्जीज है डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जाएगी, अब आपको उसको डायरेक्ट करना है। या तो आप उस नेगेटिव चीज़ों में, ओवर थिंकिंग में, खुद को दुखी करने में, रोने में, परेशान होने में, है ना, कंप्लेंट्स करने में, इसमें लगाना चाहते हैं, या फिर नहीं, ये तो परेशानी आएगी ही मेरी लाइफ में, मुझे इस चीज़ को ओवरकम करना है, मुझे अपने अंदर में, है ना, अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपने अंदर एक कहते हैं ना एक बेस्ट वर्जन क्रिएट करना है खुद का। एंड आपको उस जो इतनी एनर्जी है उसको आप अपने काम पर लगा दे, उसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा दे, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। बहुत परफेक्ट गाइडेंस आया, सच में परमात्मा की कृपा हर पर हमारे साथ है, एकदम परफेक्ट मैसेज आया, परफेक्ट कार्ड्स आए, है ना, राइट। डेफिनेटली द चैरियट, और आपको लगता होगा कि इससे आपका नुकसान नहीं हुआ, पर आप खुद सोचिए
जैसे मान लेते हैं, है ना, आपको लगता होगा कि आपको नुकसान नहीं हुआ, बट आपका काफ़ी हैवी, मतलब आप जितना धन अर्जित कर सकते, जितना फाइनेंशियली, है ना, अर्न कर सकते, उतना अर्न नहीं कर पाते, उतनी इनकम आप नहीं जनरेट कर पाते, बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल। आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में करोड़पति वाली यहाँ एनर्जीज है, आपके अंदर ऊर्जा भी उतनी है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, आप एनर्जेटिक नहीं है, आपके अंदर आलस है, ऐसा नहीं है। आप दुखी होना ज़्यादा पसंद करते हैं, और पसंद भी क्यों करते, क्योंकि आसपास नेगेटिविटी हो जाती है, बस वही चीज़ है। आपके पास ऊर्जा है, आपका भाग्य तेज है, ठीक है, बस वो जो नेगेटिविटी किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर ध्यान ना दीजिए, या फिर अगर उसको ध्यान देकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आप सच में माला माल होंगे। और ये चीज़ ना करके आप लाखों करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं आपके पास, क्योंकि वो लाखों करोड़ आपके भाग्य में है, आ सकते हैं, पर आप उस चीज़ को नहीं अचीव कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान ही हुआ ना। बोलिए खुद ही, नुकसान ही हुआ ना लाखों करोड़ों का। क्योंकि जो लाख करोड़ आप अर्जित कर सकते हैं, है ना, जो आज ही अर्जित कर सकते हैं, वो आप 10 दिन बाद करेंगे। सो समझ जाइए कि 10 दिन का आपने नुकसान कर लिया। ये सच में यहाँ पे मुझे कार्ड्स बता रहे कि नुकसान हो रहा है आपका। यूं छोटी मोटी उलझनों में फंस कर रहना, ये आपका बहुत भारी मात्रा में फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है, राइट। द चैरियट रिवर्स की एनर्जीज है कि आप धार्मिक है, आप सच में परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, पर जिस लेवल का विश्वास चाहिए, जिस लेवल की आध्यात्मिकता चाहिए, वो नहीं है। इसीलिए छोटी मोटी उलझनों में, इस छोटी मोटी नेगेटिविटी में आप फंस कर रह जा रहे, और वो स्टेप आप नहीं ले पा रहे। फर्स्ट स्टेप आप डेफिनेटली ले रहे, बट सेकेंड स्टेप आप नहीं ले पा रहे। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे द चैरियट रिवर्स की एनर्जीज है। बहुत जल्दी आप लोगों की बातों से, लोगों की हरकतों से, लोगों के बिहेवियर से बहुत जल्दी आप पर प्रभाव पड़ता है। अगर किसी ने आपको कुछ अच्छा कह दिया तो आप बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे, और अगर किसी ने कुछ नेगेटिव किया तो मातम मचा लेंगे। इतना ज़्यादा यहाँ हैवी एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। बहुत ज़्यादा लोगों के एक्शंस और वर्ड्स आप पर अफेक्ट करते हैं, तो जो चीज़ सही नहीं है। अगर ऐसा होता रहा तो आप लोगों की कठपुतली है, ये बात आपको कड़वी लगेगी, और ये मुझे अब कड़वी ढंग से बोलनी पड़ रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इस बात को, है ना, मीठे ढंग से अगर मैं बोलूँगी तो ये चीज़ आप नहीं समझेंगे। इसीलिए मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा इस चीज़ के लिए, बट ये बात सच है। अगर आप लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस इतना हैवी, मतलब आई एम गेटिंग द एनर्जीज ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर इतना ज़्यादा हैवीली, है ना, आप कनेक्ट हो जाएंगे लोगों की बातों से, इतना आप पर प्रभाव पड़ जाएगा, तो कठपुतली के समान ही है। उस कठपुतली और अपने में ज़्यादा डिफरेंस मत करिए। फिर या तो आप अपने अंदर ये चेंज लेकर आइए, या फिर आप कठपुतली समान ही खुद को पाएंगे। आज नहीं तो कल ये चीज़ आपको समझ में आएगी, और आज ही समझ लीजिए और इस बात पर एक्शन लीजिए, क्योंकि कब तक खुद को लोगों की एक्शंस पर, लोगों के वर्ड्स पर, लोगों के बिहेवियर पर, खुद के इमोशंस को, खुद के एक्शंस को, खुद की जिम्मेदारियों को नियंत्रण करना है। लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं या आप खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं? डेफिनेटली आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, राइट। और ये आपके लिए सही नहीं है। अगर मैं, है ना, एज पर एस्ट्रोलॉजी, डेफिनेटली ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो यू विल गेट अ कलेक्टिव रेमेडीज। तो यहाँ मुझे ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि शिव जी की आप आराधना करिए, क्योंकि इस यहाँ पे ज़रूरी नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका मन बड़ा चंचल है, बड़ा मन चंचल हो रहा है आपका, बहुत लोगों की बातों का इफेक्ट हो जा रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। वो स्पिरिचुअल कनेक्शन इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि आप इमोशनली, है ना, स्ट्रॉन्ग रह सके। और ये जो सेंसेस है ना, इस सेंसेस को हम क्यों, धार्मिकता की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी 5 इंद्रियों को मार नहीं रहे। वी आर नॉट किलिंग द सेंसेस, वी आर कंट्रोलिंग इट, वी आर ओवरकमिंग इट, राइट। सो इस 5 इंद्रियों पर खुद को नियंत्रण करना, खुद को 5 इंद्रियों पर नियंत्रण, मतलब कंट्रोल रखना, और साथ ही साथ, है ना, इस चीज़ को ओवरकम करना। और ये इतनी जल्दी लोगों की बातों का इतना जल्दी असर, खुद को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करके रखना, और एक
ऑरा बनाना आपका, है ना, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक ना इनलाइटेंड का ऑरा हो, ताकि कोई नेगेटिव एनर्जीज एंटर ना कर सके और इतनी जल्दी आप पर इन्फ्लुएंस ना हो, उस चीज़ का प्रभाव ना पड़े। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। डेफिनेटली 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मन आपका चंचल रहता है, बेचैन रहता है, कभी बहुत खुश हो जाता है और कभी तो मरने की बात आ जाती है। मतलब कहते हैं ना, कभी तो लगता है कि आप दुनिया की नंबर 1 है और कभी कभी तो इतनी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीने की भी इच्छा नहीं रहती। ऐसी यहाँ पे आपकी एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो ये चीज़ सही नहीं है। आप मन के कंट्रोल में है, मन आपको नचा रहा है और आप नाच रहे हैं, लोगों आपको नचा रहा है और आप नाच रहे हैं, लोगों के शब्द, लोगों के एक्शंस। तो कब तक ये चीज़ करना है? ये चीज़ तब तक होती रहेगी जब तक आप शिव आराधना नहीं करेंगे, अर्थात जब तक आप परमात्मा को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करेंगे। और ये एक बार कर दिया तो नहीं होता। खाना जैसे हम हमेशा खाते रहते हैं ना, हमें हमेशा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मछली को हमेशा पानी की ज़रूरत है, ठीक उसी प्रकार से हम सब आत्माओं को परमात्मा की हर पल ज़रूरत है। 1 सेकंड भी उनसे वंचित रहना खुद का भारी नुकसान कराना ही है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। आइए देखते हैं क्या कुछ परमात्मा के दिव्य संदेश है, क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। ओम श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है। ओम श्री कृष्ण नाथाय नमः। मेरा नाम जप करना भूल क्यों गए हो तुम, अभी सब कुछ है तो मुझे भूलो मत। बहुत ही पावरफुल और एग्जैक्ट मैसेज आया है आपके लिए, एकदम एग्जैक्ट है। परमात्मा का प्यार हर पल हमारे साथ है। ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम नमः शिवाय। परमात्मा का दिव्य संदेश है कि मेरा नाम जप करना भूल क्यों गए हो तुम, अभी सब कुछ है तो मुझे भूलो मत। मत भूलिए, नहीं भूलना है उनका नाम जाप करना। शायद आप भूल चुके हैं, शायद आप मंदिर जाना भूल गए हैं, शायद आप वो प्यार तरीके से जो भगवान को भोग लगाते थे, उनकी सेवा करते थे, उस चीज़ से वंचित हो गए हैं। तो क्षमा कर, है ना, परमात्मा तो बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं। तो क्षमा मांग कर इस चीज़ को वापस प्रारंभ करिए, वापस स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ मैसेज आए हैं, आपका मन भी यही कह रहा है और ये बात आप तक आपके लिए आई है। इसको इग्नोर मत करिए, नहीं तो फिर कहते हैं ना, नचा देगी ये दुनिया, नचा देंगे आपका मन, नचा देगी ये इंद्रियां, आपको एकदम कठपुतली की तरह नचा देगी। मत नाचिए, एकदम बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे है कि परमात्मा का नाम जाप करिए, नाम जाप करिए, नाम जाप करिए, नाम जाप करिए, मत भूलिए, क्योंकि अभी सब कुछ है तो मत भूलिए उनको, क्योंकि तुरंत तुरंत 1 सेकेंड लगेगा, सब कुछ, है ना। ईश्वर कहते हैं जब भी हाथ मांगोगे मेरा हाथ मिलेगा तुम्हें, डरो मत बिल्कुल भी। कोई भी परेशानी अगर आपकी लाइफ में चल रही है, सो परमात्मा का यहाँ दिव्य संदेश है, एकदम एग्जैक्ट मैसेज आया है कि जब भी आप उनका हाथ मांगेंगे ना, जब भी आप उस परमात्मा को याद करेंगे ना, चाहे जितनी भी गलती हो जाए, चाहे जो भी भूल हो जाए, है ना, या फिर अगर आपने कोई मन्नत मांगी है और उस चीज़ को आप पूरा नहीं कर रहे, तो भूल भी गए हैं मन्नत, तो भी आप उस परमात्मा से डायरेक्ट रिक्वेस्ट करिए कि परमात्मा मैं भूल गया हूँ, मुझे कहीं तरीके से याद दिला दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। और एक एक छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी बात आप उस परमात्मा से कहेंगे ना, उनका हाथ मांगेंगे ना, तो तुरंत परमात्मा का हाथ मिलेगा। डरिए बिल्कुल भी मत, परमात्मा हर पल आपके साथ है, हर पल परमात्मा हमारे साथ। ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।